हमारे पास में कार्बन कंपाउंड चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि कार्बन जो है मिलियंस और करोड़ों पे संख्या में जो है वो कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है या जितने लॉन्ग चेन कैसे बनाता है। तो भैया हमारे पास में कार्बन जो है ना वो वर्सेटाइल नेचर होता है। पहली चीज़ सब दूर आपको मिलेगा। अधिकतर कंपाउंड में आपको कार्बन मिलता है। जो उसका फॉर्मूला देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट कंपाउंड्स में जो है हमको कार्बन मिलेगा। फिर हमको ये दिया हुआ है कि इसमें जो है उसके कई कंपाउंड आपको मिलते हैं, है ना, कई मिलियंस कंपाउंड मिल रहे हैं। या बोल सकते हो कि आप कार्बन जो है वो आपको लॉन्ग से लॉन्ग चेंज देता है, हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाता है। तो कारण क्या है कि वो कार्बन जो है वो प्रॉपर्टी उसका टेट्रावेलेंट बॉन्ड है, मतलब चारों तरफ से क्या करता है बॉन्ड बनाता है। दूसरा कोवेलेंट नेचर, मतलब शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग करेगा। साथ में जो है वो उसके दो फैक्टर होते हैं कि एक होता है हमारे पास में कि कार्बन जो है वो यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की, कैटिनेशन करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग कैटिनेशन यह लिखा हुआ है हमने कि यूनिक कैरेक्टर है। लार्ज से लार्ज नंबर क्या करता है, जोड़ा चला जाएगा, चारों तरफ से जुड़ेगा। मतलब कार्बन यदि कंपाउंड है तो कार्बन के चारों तरफ से बॉन्ड फ्री है ना, इधर से भी कार्बन से चैन निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, और आगे कार्बन जुड़ते चले जाएंगे तो आगे चेन क्या होगी हमारी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। इसलिए क्या करोड़ों या मिलियन जितने भी आप ऐड कर सकते हो उतने आप इसमें ऐड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है कार्बन की वैलेंसी क्या होना, 4 होना। तो 4 होना एक तो हमारा कैटिनेशन हो गया कि कैटिनेशन फॉर्म करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, चारों रास्ते तरफ उसकी तरफ रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए क्या करेगा, सब दूर से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और करोड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल को जोड़ता चला जाएगा। अब टॉपिक आता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब होता है जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सैचुरेटेड क्या मतलब सिंगल बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड मतलब क्या डबल और ट्रिपल बॉन्डेड। ये हमारे पास IUPAC के लिए हमारे पास में एक कार्बन हम लोग मैथ यूज़ करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैथन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन लगाते हैं। अभी हम कल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना रहे हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बना रहे हैं। मतलब एक कार्बन है तो मैथ होगा, 2 होगा तो एथ, 3 प्रोप, 4 कार्बन है तो प्यूर, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। सब में एन जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सबके आसपास बस वैलेंसी पूरी करते जाओ। 1 2 3 4, इस कार्बन देखो 1 2 3 ये बॉन्ड हो गया 4, 1 2 3 ये बॉन्ड हो गया 4। इसको देखिए 1 2 3 ये बॉन्ड मिलके हो गया 4, 1 2 ये इधर का बॉन्ड, ये 3 4 हो गए। इसका देखो 1 2 3 और बीच में से बॉन्ड बनाया 4। एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, या इधर कार्बन हो इधर कार्बन हो तो भी क्या होंगे, ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। बस अब यहाँ पे क्या लगाओ, हाइड्रोजन ऐड करते चले जाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करना है, सिंपली जो है एल्केन फॉर्म करना है। अब हमारे पास में आ गया कि होमोलोगस हमारे पास आता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के हमको कुछ नेम दिए हुए। सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है हमारे पास क्लोरीन फ्लोरीन, यदि इनको जोड़ते हैं क्लोरोब्रोमो को तो हमारे पास में ओ यूज़ करना है साउंड, तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहलाते हैं ये। देन 4 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन कंटेन है, तो एक अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। अल्कोहल में OH है, एल्डिहाइड में CHO है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O है, इधर से दोनों तरफ कार्बन जुड़ेंगे, इसमें COOH, यहाँ से आपका दूसरा कार्बन के कंपाउंड जो जुड़ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, जब उसको आप किसी भी चेन में जोड़ोगे तो क्या करेंगे, उसकी जो है वो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को जो है वो चेंज करते हैं, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना। तो ये हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप हो गए। आप उसको जब भी अटैच करेंगे तो ये ऐसा हेटेरो कंपाउंड होता है कि जब भी आप उसमें ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे किसी भी चेन में, तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जब आप एक ही कार्बन चेन में किसी एक ही मॉलिक्यूल को यूज़ करें या एक ही फंक्शनल ग्रुप को यूज़ कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ कार्बन को उसको जोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। मतलब आपने OH यूज़ करा और कार्बन की चेन को संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब CH2 ग्रुप को क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों को हेलोजन के लिए हमको प्रीफिक्स यूज़ करना है, क्लोरोब्रोमो, मतलब ये आगे लगेंगे, प्रीफिक्स मतलब आगे लगता है, सफिक्स मतलब पीछे लगते हैं। हमारे अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल, एल्डिहाइड के लगाते हैं अल, कीटोन के लगाते हैं ओन, कार्बोक्सिलिक के लगाते हैं ओइक एसिड, और डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये सब सफिक्स वाले नेम है। केवल प्रीफिक्स में कौन लगता है, क्लोरोब्रोमो लगता है। यहाँ देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। 3 कार्बन 1 2 3, इसमें अल्कोहल जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, अब सफिक्स करना मतलब पीछे की ओर लगाना, सरनेम बनाना है। प्रोपेन प्लस ऑल हो गया प्रोपेनॉल। यहाँ पे एल्डिहाइड बनाई, फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन ये भी काउंट होगा, तो 1 2 3 मतलब प्रोपेनल हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है जुड़ा हुआ है बीच में, तो 1 2 3 ये भी काउंट होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ये भी काउंट होगा, तो 1 2 3 मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया तो प्रोपीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो प्रोपाइन हो गया। एक टॉपिक को इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट और डायमंड के आपको फुलेरिन 3 एसिड आपके पास में यहाँ पे जो है एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, हम फुलेरिन, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड जो बैड कंडक्टर मतलब है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर कारण है क्योंकि डायमंड क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से कार्बन क्या है, बॉन्डेड है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है,
ये हेक्सागोनल रिंग होती है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो क्या करता है, आपको फ्लो करेगा, करंट को फ्लो कर सकता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा ग्रेफाइट, और बैड कंडक्टर आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये क्वेश्चन आता है वाई कार्बन इज डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उसका कारण हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, इस पर आ सकता है। डायमंड को यूज़ करते हैं ज्वेलरी के लिए हम लोग, मेकिंग के लिए, कटिंग ग्लास कटिंग के लिए ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, एज हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हेक्सागोनल रिंग होती है, इस पर स्लिप करती हैं, तो ये आपके सॉफ्ट होता है, स्मूथी होता है, स्लिपरी होता है, इसलिए हम इसको एज अ ग्रेफाइट को हम लोग जो है लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ये हार्ड होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पूरा कॉम्पैक्ट है, पैक्ड है, इसलिए हार्ड होगा। फुलेरिन के लिए भी फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 60 कार्बन मिलकर के जो है इसका फुलेरिन बनाते हैं, और ये भी हमारा क्या है, हम लोग उसको लुब्रिकेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें भी पैकिंग ऐसी होती है, स्लिपरी होता है, इसलिए उसको एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि लुब्रिकेंट ग्रेफाइट क्यों होता है और आपका डायमंड क्यों नहीं होता, तो उसका भी आपके पास आंसर है, क्योंकि हेक्सागोनल रिंग होगा, बीच में गैपिंग होती है, स्लिपरी होता है, स्लिप करेगा, है ना, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, इसलिए इसको लुब्रिकेंट हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू।